सजा। गुड मॉर्निंग मामा जी। क्या बात है? अरे आज आप अंदर बैठकर क्यों पढ़ रहे हैं अखबार? बाहर जाइए, देखिए मौसम कितना सुहाना है। मौसम का जितना आनंद उठाना है उतना आनंद उठा लो भाई, क्योंकि बहुत जल्द काले घने बादल छाने वाले हैं। तूफान आने की आशंका है। वो तो मैं आपकी इस हंसी को देखकर ही समझ गया था। मामा जी, जब तक आप मेरी जिंदगी में हैं तब तक तूफान तो आनी ही। आप तैयारी कीजिए तूफान को लाने की, मैं तैयारी करता हूं काले बादलों के जाने की। भांजे, अभी तुमने असली तूफान का सामना किया ही कहां है, हैं? जिस दिन चक्रवर्ती तूफान से सामना करना पड़ेगा ना, उस दिन जीवन में ऐसा अंधेरा छाएगा, ऐसा अंधेरा छाएगा कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इस चक्रवर्ती तूफान का चक्रव्यूह आपने तो रच ही लिया होगा अब तक। मामा जी, हम लोगों को इसी वक्त महक के घर निकलना होगा। क्यों? अभी महक का फोन आया था कि संजू पर किसी ने जानलेवा हमले का प्रयास किया। क्या? हाँ जी। चलो चलो जल्दी। हो ना हो मॉम, ये वही आदमी है जिसने आयशा का मर्डर किया है। पर उसकी हमारे संजू से क्या दुश्मनी? वो संजू को क्यों मारना चाहता था? संजू, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं मामा जी। कॉलेज में कभी तुम्हारी किसी से मारपीट हुई हो या तुम्हारा कोई दुश्मन? नहीं मामा जी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, एक बार मेरी दोस्त शीतल को कुछ आवारा लड़कों ने छेड़ा था। उनसे मेरी हाथापाई भी हुई थी, लेकिन आई एम श्योर कि बात इतनी आगे नहीं बढ़ी थी कि कोई किसी का कत्ल कर दे। लेकिन फिर संजू कोई तुम्हारे जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? मॉम, मुझे नहीं लगता ये इशू अभी इतना जरूरी है। जो हो गया सो हो गया। मुझे लगता है हमें अब मेरी और महक की मंगनी की बात करनी चाहिए। गोल्डी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भूल गए तुम? तुम्हारे लाए पंडित ने क्या बताया था कि अब 1 महीने पहले मंगनी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। फिलहाल हमें मंगनी के लिए नहीं, बल्कि संजू की सेफ्टी के लिए सोचना है। मालिनी, इससे पहले कि वो कातिल हम तक पहुंचे और संजू पर दोबारा वार करने की कोशिश करे, हमें उसका पता लगाना चाहिए। उसे तो हम पकड़ कर ही रहेंगे, लेकिन इस वजह से मंगनी पोस्टपोन करने का क्या फायदा? हाँ मामा जी, गोल्डी बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें वो पंडित को बुलाकर कुछ ना कुछ हल तो निकालना चाहिए ना। ठीक है मॉम, मैं अभी पंडित को लेकर आता हूं। 1 मिनट गोल्डी, 1 मिनट, 1 मिनट। मालिनी, मेरे एक पहचान के पंडित है जो बहुत अच्छे हैं। किसकी ग्रह दशा कैसे बदलनी है ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये काम आराम से कर देंगे। तुम कहो तो मैं उन्हें अभी लेकर आ जाता हूं। मामा जी, अगर ऐसा है तो आप फौरन उस पंडित को बुला लीजिए। मॉम, अभी किसी नए पंडित की क्या जरूरत है? पहले हमें अपने पंडित से तो पूछ लेना चाहिए। गोल्डी बेटा, हम ये सब तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो महान आत्मा यहां पधारेगी तो तुम्हारा कल्याण जरूर करेगी। भांजे, अब बाजी मेरे हाथ। अब मैं अपना खेल खेलूं।
क्योंकि तुम अपना खेल खेल चुके। अब पंडित भी मेरा होगा और उसके अल्फाज भी मेरे होंगे। भांजे, दिन में सपने देखना पागलपन की नहीं बल्कि समझदारी की निशानी होती है, बशर्ते कि इंसान उन सपनों पर अमल करने की ठान ले। तुमने वो कहावत सुनी भांजे, जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, एक दिन खुद उसमें गिर जाता है। मामा जी, मैं जिस किसी के नाम का गड्ढा खोदता हूं उसे उसी गड्ढे में दफन कर देता हूं और बिना वक्त गवाए उसे भर भी देता हूं। और अभी मैंने आपके नाम का गड्ढा खोदना शुरू ही कहां किया। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे कुदाल उठाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। माना कि आज वक्त आपका है मामा जी, लेकिन वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। भांजे, तुम यहां खड़े खड़े अपना वक्त बदलने का इंतजार करो, तब तक मैं तुम्हारा बुरा वक्त शुरू करने का इंतजाम करूंगा। संजू बेटा, हमेशा अपना ख्याल रखना और देखो, अकेले कभी घर से बाहर मत निकलना। कहीं जाओ ना तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहना और अपने आने जाने की हर खबर अपनी दी को देते रहना। मान लिया आंटी, आप भी शुरू हो गए। दी तो मुझे बच्चा समझती हैं और आप भी, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, आप दी को समझाओ कि वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान रहती है। नहीं संजू, महक तुम्हारे लिए इसलिए परेशान रहती है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तुम्हें तो शायद अपने बचपन की याद भी ना हो। बचपन में जब तुम कभी बीमार होते थे ना, तो तुम्हारी चिंता में महक तुमसे ज्यादा बीमार लगती थी। सब याद है मुझे, सब कुछ। मैं कुछ नहीं बोला मालिनी आंटी। अगर कुछ याद नहीं तो अपने माँ बाप के चेहरे। मालूम है मालिनी आंटी, अगर मैं किसी के मुंह से माँ शब्द भी सुन लेता हूँ ना, तो मुझे सिवाय दी के और किसी का चेहरा याद नहीं है। हाँ संजू, और तुम जानते हो, एक माँ के लिए उसका बच्चा बड़ा होने पर भी हमेशा बच्चा ही रहता है। इसलिए महक का तुम्हारे लिए परेशान होना लाजमी है बेटा। ये बात तो तय है कि आपसे और दी से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आइए, कहिए जापना, इस नाचीज को आपके दरबार में हाजिर होने का हुक्मनामा क्यों भेजा? क्या वो एक सलीम का किरदार निभा रहा हूं ना मैं अगले नाटक में, वो कैरेक्टर में लगा हुआ था। कौन सी डेट चाहिए आपको? डेट्स? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप किसी सीरियल या प्रोड्यूसर तो नहीं है? नहीं। मेरे रिश्तेदार या दोस्त हो नहीं, और जहां तक मुझे याद है मैंने आपसे कभी उधार नहीं लिया है। तो आप है कौन? और इस कल के सुपरस्टार मदन मोहन का वक्त क्यों खराब कर रहे हो? वो गोस्वामी, तुम्हारा पड़ोसी, उसने मुझे तुमसे मिलने के लिए बोला था। ओ, यानी आपको ऑटोग्राफ चाहिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? या मेरे साथ फोटो खिंचवाना है? मुझे भी बोलने दोगे? तब से बक 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 किए जा रहे हो तुम। कहिए ना, क्या कहना है? मैंने सुना है कि तुम एक मजे हुए एक्टर हो। हाँ बिल्कुल ठीक। तुम्हें रियल लाइफ में भी एक्टिंग करनी होगी। जैसा मैं कहने के लिए कहूंगा तुम वैसा ही कहोगे। मैं तुम्हें इस काम के लिए 5,000 रुपए दूंगा। सौदा मंजूर है तो बोलो। 5,000? वो मेरे ड्रामे के रिहर्सल्स, तो टीवी सेल्स और अमिताभ के स्टेज शो। 10,000। 10,000? अरे वो एड फिल्म भी, हाँ चलेगा चलेगा राइटर साहब। नहीं, अभी मेरे ड्रामे के राइटर तो आप ही हो ना, मेरे डायलॉग तो आप ही लिख रहे हैं। अच्छा तो बताइए मेरा शूट कब है? अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त? क्यों, नहीं जमेगा? हाँ चलेगा चलेगा। हाँ बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ आपको? पूछो। आपने एक एक्टर को रियल लाइफ ड्रामा के लिए क्यों चुना? कोई हकीकत का पंडित लाते तो नेचुरल लगता। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं किसी पंडित से पाप नहीं करवा सकता। ये दुनिया तो पहले ही पापियों से भरी पड़ी है, तो मैं किसी संत से क्यों झूठ बुलवाऊं? आपने ड्रामे में कभी काम किया है? नहीं कि आप डायलॉग बहुत अच्छे बोलते हो। जाओ और जाकर अपना हुलिया बदल कराओ। जैसे आपकी मर्जी।
ये हम कहाँ गए गोल्डी? सिद्धार्थ, अपने दोस्तों के सारे ख्वाब पूरे करना मेरी पुरानी आदत। कैच। नया घर मुबारक हो। थैंक्स गोल्डी। लेकिन अचानक तुम्हें मुझे ये नया घर देने की क्या सोची? तुम मेरे दोस्त हो सिद्धार्थ, सही मायनों में तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे हर काम के पीछे मेरा कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। महक? यस यस माय डियर फ्रेंड महक, मेरे पूजनीय मामा जी ने इस बाजी को फिर अपनी ओर मोड़ लिया। वो मेरी और महक की मंगनी तोड़ने की सारी प्लानिंग कर चुके हैं। लेकिन मामा जी ये नहीं जानते कि मैं उन्हीं के सिखाए हुए सबक पर अमल कर रहा हूं। इससे पहले कि मामा जी अपनी चाल चलें, मैं अपनी चाल सोच चुका हूं और मैं अपनी इस चाल को अंजाम तुम्हारे इस नए घर में दूंगा। कैसी चाल गोल्डी? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? रिलैक्स सिद्धार्थ, रिलैक्स। पहले मुझे अपनी चाल की कामयाबी की सारी तैयारी तो कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं सिद्धार्थ, कि मेरी ये चाल मेरी आखिरी चाल होगी। मुझे पूरा यकीन है कि मामा जी के पास मेरी इस चाल का कोई जवाब नहीं होगा। मामा चारों खाने चित। पंडित जी, कोई ऐसा समाधान निकालिए जिससे गोल्डी और महक की सगाई जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, इस जल्दबाजी में इन दोनों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। गोवर्धन जी, 2 महीने तक इनकी सगाई के लिए कोई योग नहीं है। ना इसके लिए कोई समाधान। गोल्डी का ग्रह बहुत खराब चल रहा है। पंडित जी, 2 महीने, ये तो बहुत लंबा वक्त होता है। बहन जी, अगर हमने जल्दबाजी की तो आपके सुपुत्र गोल्डी को बहुत खतरा हो सकता है। पंडित जी, 2 महीने, क्या इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता? कुछ भी कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हवन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, कुछ तो उपाय निकालिए पंडित जी। मैं इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती। मालिनी, अरे बेटा, अगर कुछ मुमकिन होता तो पंडित जी पहले ही बता देते हैं? क्यों पंडित जी, है ना? अब तो हमें 2 महीने इंतजार करना ही पड़ेगा। और तुम क्या सोचती हो? क्या मैं महक को बहू के रूप में देखना नहीं चाहता हूं? अरे मेरी तो आंखें तरस रही हैं इसको बहू के रूप में देखने के लिए। लेकिन बेटा, अब हम अपने मतलब के लिए हमारे प्यारे बेटे गोल्डी की जान तो जोखिम में नहीं डाल सकते ना? हा? मामा जी, वो सब तो ठीक है, मगर 2 महीने। मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है मॉम कि पंडित जी ने जरूर मेरी कुंडली देख परख कर ही ग्रहों के बारे में कुछ ना कुछ कहा होगा।
और मॉम, इन 2 महीनों में महक मुझे अच्छी तरह समझ भी जाएगी। मगर गोल्डी बेटा, 2 महीने? मॉम, 2 महीनों की तो बात है। 2 महीनों को गुजरने में टाइम ही कितना लगता है। और वैसे भी मॉम, हाथ की लकीरें और ग्रहों की दशा बदलने में वक्त नहीं लगता। क्या पता कहीं पासा इस तरह पलट जाए कि हमें 2 महीने तक इंतजार ही न करना पड़े। इतिहास गवाह है भांजे कि पासे हमेशा मामा का साथ देते आए हैं। लेकिन तेरी ये बदकिस्मती है भांजे कि तेरा ये मामा शकुनी नहीं है जो तेरी महक को पाने की लालसा में तेरा साथ दे, तेरे लिए पासे फेंके। मामा जी, आपको नहीं लगता कि दुर्योधन की मति मारी गई थी? वो खुद इतना बलवान था, फिर भी अपने मामा की चालों का मोहताज था। मुझे देख, मैं दुर्योधन नहीं हूं। हां, मैं जुए और तकदीर में विश्वास जरूर करता हूं, लेकिन मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। मैं अपनी चालें भी खुद चलता हूं। भांजे, वो बलवान दुर्योधन भी अपनी चालें खुद चलने की गलती कर बैठा, और नतीजा महाभारत के महायुद्ध में पराजय। वो भी अपनी मामा की बातों को अनसुना कर भगवान कृष्ण और उनकी सेना में से भगवान कृष्ण को छोड़ उनकी सेना और उनके हथियारों को चुन बैठा। लेकिन तुम तो समझदार हो भांजे। अच्छा? हाँ, तुम समझदार हो, इसलिए मेरी बात मानो और अपने हथियार डाल दो। इस युद्ध से अपना नाम वापस ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतिहास में मेरे प्रिय भांजे का नाम उसके साथ हुई हार से जोड़ा जाए। नहीं 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 मामा जी, इतिहास में नाम उनका लिखा जाता है जो इतिहास बदल दिया करते। इस बार इतिहास में हम दोनों का नाम लिखा जाए, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि एक भांजे की वजह से एक मामा लाचार हो गया, बेचारा। मामा जी, मैं अपनी चाल चल चुका हूं। सोचिए, अंदर मैंने पंडित जी को 2 महीने के लिए जो हामी भरी, वो क्यों भरी? सोचिए, 2 महीने तक मैं चुप तो नहीं बैठने वाला हूं, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। लेकिन क्या करूंगा? मेरी अगली चाल क्या होगी? सोचिए मामा जी, कुछ सोचिए।